अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर घर के अंदर मटर चावल जो है बनाए जाते हैं, शौक़ से खाए जाते हैं। तो मटर पुलाव की रेसिपी को किस तरीके से मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार बनाया जाता है और इसके साथ ही किस तरह चावलों को खिला खिला बनाएंगे हम और कैसे चावल के हर दाने के अंदर जायका होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको इस रेसिपी के अंदर बताऊँगी। और रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चावलों की बात कर लेते हैं। बासमती राइस 750 ग्राम लिए हैं और मैंने इस गिलास से इसको नापा है और 2 गिलास को मैंने भर कर लिया है लेवल करके। इस तरीके से ये 750 ग्राम चावल बने हैं और इनको मैंने पानी में 3 से 4 बार धोकर और आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। तो गिलास से मैंने इसलिए नापा है ताकि पानी भी आराम से नाप कर हम इसके अंदर डाल सकें। तो यहाँ पर लिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें और 6-7 लौंगे और 2 काली वाली बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े मैं लूँगी। क्योंकि ये पुलाव है मटर का, इसलिए इसमें हम कूट कर थोड़ा सा गरम मसाला जो है कूट कर डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, पुलाव क्विकली बन जाता है। तो सही से गरम मसालों की खुशबुएँ जो हैं पुलाव में नहीं निकल पाती। तो यहाँ पे हल्का सा दरदरा सा हम इसको कूट लेंगे और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है जो कि है 3/4 कप ऑयल, और यहाँ पर गरम मसाले इसमें डाल दूंगी और हल्का सा हम इसको कड़ाएंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की प्याज, जो कि तकरीबन आधा कप जितनी थी। इसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाए। फिर इसके साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर कर हम डाल देंगे। हल्का सा अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे, आधा खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर भी ऐड कर देंगे और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी और 9-10 जो है हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे और 1 कप टमाटर चॉप्ड हम इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मोटे मोटे पीसीज में मैंने टमाटर को कट किया है ताकि पुलाव के अंदर जब टमाटर नज़र आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा इसको मसाले को भूनेंगे, इसमें थोड़ा सा आधा कप जितना पानी भी ऐड कर देंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। तेल अलग हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 पाव मटर। और मटर जो है यहाँ पर मैंने डालने के बाद ज़्यादा देर मटर को पकाना नहीं है, क्योंकि फ्रेश मटर है, कोई फ्रीज़ मटर नहीं है ये, और फ़ौरन ही गल जाते हैं। तो मैंने यही वाला गिलास इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास जितना पानी मैं मटर के अंदर डाल दूँगी और इसके बाद इसको बस इतना पकाएंगे कि 5 से 7 मिनट के अंदर इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए। चलें भाई, उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे चावल, बासमती राइस जो कि हमने भिगो कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है 2 गिलास कम हो गए हैं, तो मैंने 1 गिलास और पानी का ऐड कर दिया है। तो टोटल इसके अंदर 3 गिलास पानी मैंने शामिल किया है चावलों के अंदर, और 2 कप चावल थे तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। देखें पानी खुश्क हो चुका है 10 मिनट के अंदर। फ्लेम को हाई रख के पानी खुश्क कर लीजिए, चावलों का ढक कर पकाइए और इसके बाद इसमें दम लगा दें। तो यहाँ पर चावलों को मैंने दम लगाया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और ये देख सकते हैं आप कितने खिले खिले खुशबूदार और जायकेदार चावल बनके तैयार हुए हैं। इसके अंदर जो हमने सौंफ का पाउडर डाला है, चिकन पाउडर डाला है, चावल के एक एक दाने में इंशाल्लाह जायका आएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।